प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला की थ्योरी को पढ़ा है। आज प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं हिंदी वर्णमाला के प्रश्नोत्तरी को। तो हिंदी वर्णमाला में देखिए तो कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्णों को देखें तो 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। 11 स्वरों को देखें तो इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व जिनकी संख्या 4 होती है, ह्रस्व मतलब जो जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ जिनकी संख्या 7 होती है। ह्रस्व में अ, ई, उ, री और दीर्घ में बाकी जो शेष बचते हैं उन्हें दीर्घ कहा जाता है। बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ी ई, री नहीं होता है। ए, ओ, औ ये 7 हो गए आपके दीर्घ। अब देखिए तो इधर 41 व्यंजन होते हैं। 41 व्यंजनों को हम लोग देखिए तो स्पर्शी, अंतस्थ और संघर्षी व्यंजनों में विभाजित करेंगे। स्पर्शी व्यंजनों को भी हम देखेंगे। स्पर्शी व्यंजन को देखेंगे तो यहाँ 25 व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। फिर अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ की संख्या 4 होती है। फिर ऊष्ण होते हैं, ऊष्म जिसने कहते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है। अब स्पर्शी में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हो गया। अंत्यस्थ में य, र, ल, व हो गया, य, र, ल, व हो गया। और स्पर्शी में स, और ये वाला स और ह होते हैं। ठीक है। अब इनको देखने के बाद यहाँ पे ये 4 जो क्या नाम है कि स्वर होते हैं, इनमें कुछ मूल स्वर होते हैं और फिर कुछ मूल स्वर के बाद संयुक्त स्वर होते हैं। इसी प्रकार से कुछ संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छत्र, ज्ञ, स्र, छत्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है। इन सभी को आगे देखेंगे, इनके उच्चारण स्थान को भी देखेंगे। सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा और मैंने रिवाइज यहाँ पे बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में किया है। विस्तार से देखने के लिए पिछले वीडियो को जाइए, ध्यान से देखिए। ठीक है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि हिंदी वर्ण क्रम में कुल कितने वर्ण होते हैं। अभी हमने देखा कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार पूछा है। स्वर हमने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या पूछा है। तो स्वरों की संख्या देखें आपने 11 होता है। सभी प्रश्न आपको आ रहे होंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में कुल 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। बाकी तो होते हैं 41 हैं, लेकिन मुख्य व्यंजन 33 होते हैं। कह रहा अ और आ में क्या अंतर है। अ और आ में क्या अंतर, दोनों स्वर हैं तो अंतर क्या है। ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ठीक, ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है। अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन जैसा आपने देखा दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये सभी हो गए। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है। अ, आ, ई किससे शुरुआत होता है, अ से। तो हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर अ हो, छोटा अ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, री को स्वर क्यों माना जाता है। ऋषि वाला को स्वर क्यों माना जाता है। क्योंकि इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की परिभाषा ही है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक के व्यंजन जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंग, य, न, म, जो जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, अंग। च वर्ग का ण, ट वर्ग का ये च वर्ग का इ, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न, प वर्ग का म। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पंचमाक्षर होते हैं वो आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं।
हिंदी में दो प्रकार के संयुक्त स्वर हैं, एक अ हो गया, दूसरा औ। संयुक्त स्वर में आप ए भी रख सकते हैं और ओ भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो होता 4 है लेकिन 2 माना जाता है, ठीक है। अगर कहीं 4 लिखा हो तो ऑप्शन 4 ही सही होगा, लेकिन कहीं 2 लिखा हो तो 2 भी सही होगा, क्योंकि ए जो है ये अ, छोटा अ और छोटी ई मिलके बना होता है ए। क्या होता है, छोटा अ और बड़ी ई, हो गया। इसी प्रकार से ओ, अ और उ, औ, तो इसी प्रकार से औ भी बनता है। तो इस प्रकार से 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 2 माना जाता है। वर्णमाला में क किस प्रकार का व्यंजन है? क कंठस्थ व्यंजन है, क्योंकि क वर्ग जो आता है कंठस्थ होता है। क वर्ग के अलावा जो आपका अ है, आ है, वो भी कंठस्थ में आता है। इसी प्रकार ह है और अह है, ये भी कंठस्थ में आता है। क वर्ग अ, आ, ह और अह, ये सभी कंठस्थ में आते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान कंठ है। हिंदी वर्णमाला में अंतिम व्यंजन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन ज्ञ नहीं है, ह है। ज्ञ नहीं है, ह है। अगला कह रहा है य र ल व को क्या कहते हैं? य र ल व हमने देखा, य र ल व अंतस्थ में आते हैं, अंतस्थ में आते हैं य र ल व, और य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। र जो है आपका लुंठित व्यंजन कहलाता है। ल जो है ये आपका पार्श्व व्यंजन कहलाता है। याद रखिएगा, य व अर्ध स्वर, र लुंठित, ल आपका पार्श्व व्यंजन। हिंदी में कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं? हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। स, 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 ह। स, ये आपका 4 व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन। और देखिए स ये अल्प प्राण है, ह महाप्राण है। ह आपका महाप्राण में आता है। स्वरों के कितने भेद माने गए हैं? देखिए यहाँ पे स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्वरों के 2 भेद माने जाते हैं, प्लुत को छोड़ दिया जाता है। अगर ऑप्शन में हर्ष दीर्घ प्लुत दिया हो तो ये तीनों सही होंगे। अगर दिया हो ह्रस्व और दीर्घ तो वही माना जाएगा सही, ठीक। वो ऑप्शन के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर सही गलत होते हैं। ह्रस्व स्वर का उदाहरण छोटे स्वर अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर का उदाहरण आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, अय, ओ, औ, ये सभी 3, 3 2 5 2 7, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अभी देखा कि कौन से किससे मिलके बने होते हैं। क्ष का स्थान क के बाद आता है। क का स्थान किसके पहले आता है? छ के। क और छ एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क के बाद क्या आता है? क्ष आता है। क ख नहीं, क क्ष, ठीक। तो क ख ग घ अंग वो अलग हो गया, लेकिन स्थान की बात किया जाए तो क के बाद आता है क्ष। अनुनासिक ध्वनि का चिन्ह क्या है? अनुनासिक ध्वनि का चिन्ह चंद्र बिंदी है। ये चंद्र बिंदी होता है, बिंदी लग गया तो ये अनुनासिक हो गया। अगर बिंदी नहीं लगा और इस तरीके से जैसे डॉक्टर ये हो गया, ये सिर्फ बिंदी नहीं लगा, सिर्फ ये है, तो आगत हो जाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार का चिन्ह बिंदी है, सिर्फ और सिर्फ बिंदी, चंद्र बिंदी नहीं। अनुनासिक चंद्र बिंदी, अनुस्वार बिंदी। अनुनासिक चंद्र बिंदी, अनुस्वार बिंदी सिर्फ। दोनों में क्या अंतर है हम आपको बता दें। इस दोनों को बोलने में पहली बात तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। ये अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक अनुस्वार दोनों को बोलने में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, लेकिन मेन अंतर ये होता है कि अनुनासिक को बोलने में नाक से हवा ज़्यादा निकलती है और अनुस्वार को बोलने में मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है।
ठीक, बस यही अंतर होता है अनुनासिक और अनुस्वार में। विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये स्माइल नहीं होता, विसर्ग का चिन्ह ये होता है। हिंदी में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? हिंदी में 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसका वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद य, र, ल, व, स, स, ह, ये प्रकार सब होते हैं। क वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है? क वर्ग का पहला व्यंजन आपका आ जाता है क। क वर्ग का पहला व्यंजन क आ जाता है। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? नासिक के व्यंजन पंचमाक्षर होते हैं, जो 5 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने मिश्र स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में मिश्र स्वरों की संख्या 2 है, अ और औ। हलंत का क्या कार्य है? हलंत जो है व्यंजन के नीचे स्वर हटाने का चिन्ह है, जैसे क है। ये क कैसे है? ये क ऐसे है, क और अ। ये हलंत जब लगेगा जबकि स्वर इसमें मिल जाएगा। जब स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं तब जाके ये व्यंजन बनता है। ठीक है, पूर्ण होता है। हिंदी में कुल कितने संयुक्त स्वर हैं? हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या बेसिकली 4 होती है, लेकिन 2 माने जाते हैं। वर्णमाला का आधार क्या है? वर्णमाला का आधार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वर्ण लिख दे के आते हैं और गलत हो जाता है। वर्णमाला का आधार होता है ध्वनियाँ। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, और वर्ण जो है ध्वनि का ही रूप है, लिखित रूप वर्ण है। हिंदी वर्णमाला की लिपि कौन सी है? हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है। ठीक, तो इतने प्रश्नोत्तर थे आपके, और उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तर आपको सभी ने सॉल्व किए होंगे जिन्होंने वीडियो देखा है। और ये सामान्य से प्रश्न थे जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अगर आप रिवीजन किए रहेंगे तो आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो एग्जाम में भूल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।